नमस्ते प्यारे बच्चों। त्योहारों का सीज़न शुरू हो गया है, लेकिन हमें साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करते रहना है और सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। तो हम आ पहुँचे हैं वर्कशीट नंबर 13, क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट है ये, जो कि इंट्रोडक्शन है हमारा किससे, द्विघात समीकरण से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब ये कुछ बॉक्सेस और क्लाउड इस तरह की आकृतियाँ बनी हुई हैं अलग अलग, और उसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो वन बाय वन सबको देखते हैं, समझते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं बहुपद के बारे में। अब रिवीजन का पहला पॉइंट क्या है? डैश बहुपद का मानक रूप ax² + bx + c है। ये कौन से बहुपद का मानक रूप है? क्योंकि यहाँ पर चर की घात 2 है, तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? द्विघात बहुपद। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। इसमें केवल एक ही चर है, वो चर कौन सा है? x। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक चर वाला, इसमें दो चर नहीं है, एक ही चर है। वो क्या है? x है। तो एकमात्र चर x है, द ओनली वेरिएबल इज x। अब यहाँ पर a, b और c कौन सी संख्याएं हैं? जो हम a, b, c ले रहे हैं, a हमें पता है x² का कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है। a क्या है? x² का कोफिशिएंट है, और b x का कोफिशिएंट है, और c जो है एक कांस्टेंट है। तो ये किस तरह की संख्याएं हैं? ये a, b, c जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं। मतलब रियल नंबर्स। अब ये रियल नंबर्स क्या है? हम सबसे शुरू वाले टॉपिक्स में हम इसको पढ़ चुके हैं। सभी रैशनल और इरैशनल नंबर्स रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। रैशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स हैं और इरैशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स हैं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, दोनों तरह की संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं के विपरीत जो होती हैं इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी संख्याएं, जो अभी हाल फिलहाल हम उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, वो आप 10th के बाद पढ़ेंगे जब आप 11th क्लास में जाएंगे। और अगर आप मैथ्स आगे लेते हैं तो अभी तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं अभी तक की क्लासेस में, वो सभी नंबर्स क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स के अंदर दो कैटेगरीज होती हैं हमारी, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर। तो जो a, b, c संख्याएं हैं वो रैशनल भी हो सकती हैं और इरैशनल भी हो सकती हैं। ये तीनों वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं। मतलब इनका मान कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, एग्जाम्पल ले लीजिए, या फिर कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो मैंने ऊपर लिखी ये क्या है? रैशनल नंबर्स हैं, परिमेय संख्याएं हैं, और ये क्या है? इरैशनल नंबर्स हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो a, b, c इनमें से किसी का भी रूप ले सकते हैं। आगे चलते हैं। अब ये तो बात हमने की एक द्विघात बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म की, जब हम बहुपद की बात कर रहे हैं, मतलब पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है हमारा। लेकिन अगर मैं इसको बराबर 0 के रख दूं
चूंकि यहाँ पर बीच में बराबर का साइन आ गया, इक्वल का हमें निशान दिख रहा है और एक हमें राइट हैंड साइड दिख रही है, एक लेफ्ट हैंड साइड, तो यहीं पर ये क्या बन गई, इक्वेशन बन गई, समीकरण। और ये जो फॉर्म है ये कौन से समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, द्विघात समीकरण की। जब तक इसमें जीरो नहीं था, जब तक ये इसके फॉर्म की थी, इस तरह के रूप में थी, तब तक ये बहुपद था। जब ये जीरो के बराबर हो गया तो ये क्या बन गया, समीकरण बन गया। हैं दोनों द्विघाती, यहां पर भी द्विघात है, ये भी द्विघात है। और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जहां पर ए बी सी जो है रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, और ए जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है। ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ये तो खत्म हो जाएगी। बचेगा हमारे पास क्या, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जीरो, और बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये किस तरह की इक्वेशन रह जाएगी, ये रह जाएगी एक रैखिक समीकरण रह जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन रह जाएगी, जिसके हमने अभी पीछे ग्राफ भी बनाए थे। हमने दो लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ बनाने सीखे थे, तो दोनों हमारी इक्वेशंस इस फॉर्म की थी। तो अभी हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, द्विघात समीकरण की, जो जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। इसीलिए यहाँ पर ए जीरो के बराबर नहीं हो सकता। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। एक्स स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू जीरो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ ये है, लेकिन इसमें केवल दो पद हैं, दो ही टर्म्स हैं। यहाँ पर ये जो मिडल टर्म है ये नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर चर की घात दो है, जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो दो है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस इसमें दो टर्म्स हैं। अब इसकी बात करें, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये तो इसी स्टैंडर्ड फॉर्म की है हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म की है। ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसको जीरो के बराबर कर दूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मानक रूप में है। अब आते हैं इस पे, यहाँ पर x की घात दो है, x की हाईएस्ट पावर दो है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये है, लेकिन ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये पहले हमें ए एक्स स्क्वायर लिखना है, ये है माइनस 3x स्क्वायर, फिर बी एक्स जो है 4x, और फिर c जो है 2 और इक्वल टू 0। तो यह इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। अभी जो आपकी वर्कशीट के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं उनको समझते हैं, और उससे आपको जो सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस बहुपद को हमें मानक रूप में लिखना है, इस पॉलिनोमियल को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ये होती है। तो सबसे पहले हम लेंगे डिग्री दो को, सबसे पहले आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाले टर्म और फिर कांस्टेंट वाली टर्म। तो इस तरीके से ये क्या हो गई, इसका मानक रूप हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्विघात बहुपद में बहुपद की घात डैश होती है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, दो होगी। डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरे क्वेश्चन में निम्न में से क्या द्विघात समीकरण है, मतलब इनमें से कौन कौन से
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ये हमें बताने हैं। इसमें पहला है ये। अब इसको अगर हम देखें, सिंपली हम इसको ऑब्जर्व करें तो हमें x की घात 2 दिख रही है। तो हम देखते के साथ इसको ये नहीं बोल देंगे कि ये एक द्विघात समीकरण है, हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इसको बिल्कुल हम लोएस्ट फॉर्म में ले आएंगे, मतलब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए यहाँ पर मुझे राइट हैंड साइड पे 0 चाहिए, तो राइट हैंड साइड पे जितनी भी टर्म्स हैं मैं उन्हें लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊंगी। तो ये पॉजिटिव टर्म है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव है, नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब ये हम देख पा रहे हैं प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, माइनस 9x और माइनस 79 माइनस 1, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इन्हें हम ऐड कर सकते हैं। माइनस 79 माइनस 1 क्या हो गया, माइनस 80 इक्वल टू 0। तो क्या अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची, द्विघात समीकरण है ये? नहीं, ये एक लीनियर इक्वेशन रह गई है, एक रैखिक समीकरण रह गया है, क्योंकि यहाँ पर चर की घात 1 है, जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आगे चलते हैं, बी पार्ट, 12x स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0, क्या यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देखिए 2 टर्म्स हैं लेकिन डिग्री क्या है, 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर मिडल टर्म नहीं है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है बहुपद की, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब सी पार्ट, इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है। x को मल्टीप्लाई किया 3x से तो ये हो गया 3x स्क्वायर, x को मल्टीप्लाई किया 5x से तो ये हो गया 5x स्क्वायर। राइट हैंड साइड से सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए और राइट हैंड साइड पे रह गया 0, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, 0 हो गया, काट दिया हमने, क्या बचा, माइनस 5x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की यही टर्म बची है हमारे पास। अब x की टर्म जो कि 11x है और कांस्टेंट क्या है, 14 है, विच इज इक्वल टू 0। तो अब हम ये देख सकते हैं कि ये है भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, डिग्री क्या है, 2 है पॉलिनोमियल की, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न को द्विघात समीकरण में निरूपित कीजिए, दो संख्याओं का अंतर 3 एवं गुणनफल 270 है। कोई दो नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस तो क्या है, 3 है और प्रोडक्ट 270 है। तो हम दो संख्याओं को x और y मान लेते हैं, सॉरी हम यहाँ पर केवल एक चर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर हम पहली संख्या को x मान लें तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों का अंतर क्या है, 3 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 प्लस एक्स। ये बड़ी संख्या हो गई, ये छोटी संख्या हो गई, जब बड़ी में से छोटी संख्या घटेगी तो 3 रह जाएगा, डिफरेंस 3 है दोनों नंबर्स का, तो फर्स्ट नंबर x लेट कर लेंगे तो सेकंड नंबर 3 प्लस एक्स हो जाएगा। अब दोनों का
प्रोडक्ट क्या है 270। तो मतलब अगर हम दोनों को गुणा करें x गुणा 3 जमा x, तो ये किसके बराबर होगा 270 के। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x को गुणा किया 3 से 3x, x को मल्टीप्लाई किया x से x स्क्वायर बराबर 270 के। स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। पहले आ जाएगा x स्क्वायर, फिर आ जाएगा 3x, और ये 270 जो राइट हैंड साइड पे, ये भी आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे रह जाएगा 0। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई एक द्विघात समीकरण की, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आई होप बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट और उस पर बेस्ड वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर।